हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल के फेज़ 1 के बारे में। कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो कि आप अपने फेज़ 1 में चेंज कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी बहुत डिटेलिंग करना चाहूँगी आपको CSAS पोर्टल के बारे में और इसके फेज़ 1 के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, CSAS पोर्टल इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम विच इज़ अ कॉमन पोर्टल। अगर कोई भी बच्चा CUET का एग्जाम देकर के आया है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाह रहा है तो उसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस में उसको पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है और वो इसी पोर्टल के थ्रू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर आपको CSAS पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं 28 मई से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर 2024 और अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इस साइट के थ्रू जा करके रजिस्टर कर सकते हैं, दैट इज़ ugadmissions.uod.ac.in, राइट। इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें भी जानना ज़रूरी हैं, जैसे कि अगर मैं ऑल टोटल प्रोग्राम्स के बारे में बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो वो 79 है। इसके अलावा ये आपको 183 BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस भी प्रोवाइड करता है। तो सोचो यहाँ पर कितने सारे आपको प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसके लिए आप जा सकते हो। तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे CUET के थ्रू अगर बच्चा किसी यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल करता है तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यहाँ पर ऑल टोटल आपको 69 कॉलेज और डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी मिल जाते हैं। टोटल यहाँ पर 71,000 सीट्स हैं इंक्लूडिंग आपके सुपर न्यूमररी कोटास के, राइट। सो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ UG की सीट्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूँ, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो कि आपको CUET के थ्रू DU ऑफर करता है, इसमें BVOC आ जाता है, BSc आ जाता है, BCom आ जाता है, BB आ जाता है, BA आ जाता है, BFA आ जाता है, BMS आ जाता है और अगर कोई बच्चा BLED भी करना चाह रहा है तो वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट ना। अच्छा, आप जब फेज 1 के लिए जाएंगे तो देयर इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू आपको होकर के फेज 1 को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसमें आपका पर्सनल इन्फो सेक्शन होता है, इसके अलावा उसमें एकेडमिक इन्फो सेक्शन होता है, ECA एंड स्पोर्ट सेक्शन होता है, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, प्रीव्यू फॉर्म होता है एंड देन लास्ट में आपका फी पेमेंट का ऑप्शन आता है। पर्सनल डिटेल्स में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी लिखनी होती है। कई सारी चीज़ें इसमें ऑटो इंटीग्रेटेड होती हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, जो कि एक्चुअली में ये वीडियो की रिक्वायरमेंट है और ये वीडियो के थ्रू हम आपको वही डिटेल करना भी चाह रहे हैं। एकेडमिक इन्फो सेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप ऐसे समझो ना, अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस डालना है, ठीक है ना, तो कई सारे ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें अगर आपका 12th का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट मैपिंग है, वो सही नहीं है तो फिर आपको CSAS पोर्टल से बाहर करा जा सकता है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपके पास अगर 12th में हैं तो ही आप किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए DU के जा सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज ECA एंड स्पोर्ट्स सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि यहाँ पर कुछ बेनिफिट चाह रहा है तो वो अपने स्पोर्ट्स सेक्शन को फिल करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि इसके थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी। आपको भी पता है कि इस बार कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो वन टाइम में कंप्लीट हो गए हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि टाइप ब्रेकिंग सिचुएशन आ सकती है जिसकी वजह से आपके जो 12th वगैरह के मार्क्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कोई टाइप ब्रेकिंग रूल ना हो, टाइप ब्रेकिंग सिचुएशन ना हो, है ना, इस वजह से आपके पॉइंट मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो आपकी जो 12th की मार्कशीट है, ठीक है, 10th की मार्कशीट है, इसके अलावा आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो उनको ज़रूर से और अच्छे से अपलोड करिएगा और इवन विद प्रॉपर एंड परफेक्ट डिटेलिंग, जिसमें कुछ ऐसे भी सर्टिफिकेट्स हैं आपको जो आपको स्पेसिफिक डेट के बाद की मांगी गए तो वो भी आपको ध्यान रखने। देन लास्ट में आपको एक प्रीव्यू फॉर्म दिखता है जिसमें आप चेक कर लो कि आपकी जो भी डिटेलिंग है वो सही है कि नहीं सही है, फिर लास्ट में आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख जाता है, राइट। नाउ अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जिसको आप लिख लो। जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, ऑटो इंटीग्रेटेड होती हैं, उसमें आपका नाम आता है, आपका फोटो आता है, आपका सिग्नेचर आता है। ये चीज़ें आप CSAS पोर्टल में चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपका जो फ़ोन नंबर होता है और आपका जो email ID आता है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। बट क्या आप चेंज कर सकते हैं उसको देख लें आप। तो उसमें आपका आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कोई भी बच्चा अगर किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट को डाल रहा है वहाँ पर तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। अपनी प्रोफाइल में अदर चेंजेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर किसी बच्चे ने PWBD कैंडिडेट जो है उसने अगर कुछ फिल किया हुआ है तो ऑलरेडी वो उसका बेनिफिट अपने एग्जाम में उठा चुका है, तो वो अपनी जो डिटेलिंग है वो चेंज नहीं कर सकता। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ़ी की, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जाते हो, OBC NCL के लिए जाते हो या फिर EWS सेक्शन के लिए जाते हो तो देयर इज़ अ कॉमन वेरी मिनिमल फ़ी जिसको आप बोल सकते हो कि वो सबके लिए है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, दैट इज़ 250 रुपीज़, राइट। और अगर मैं बात करूँ
कुछ अदर सेक्शन की जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, पीडब्ल्यूबीडी हो गया, तो इनके लिए 100 रुपीज़ बोला गया है। बट कोई अगर सुपर न्यूमररी कोटा से बिलोंग करता है तो उसको 100 रुपीज़ एडिशनल देने पड़ते हैं। और इसके लिए भी स्पेसिफिकेशन है, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको अलग से 400 रुपीज़ जो हैं वो पे करने पड़ते हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ कि वो कौन से हैं, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड इट मोर। जिसमें आपका एक परफॉर्मेंस बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड या स्पोर्ट बेस्ड जो भी प्रोग्राम्स है उनके लिए आपको एडिशनल 400 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। सो उसका ध्यान आप लोगों को बहुत अच्छे से रखना है। तो आप इस चीज़ को कहीं पर कॉपी में नोट कर लें, ये आपको बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है इन चीज़ों की। और स्पेसिफिकली इस चीज़ को बहुत ध्यान से भरिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप चेंज कर पा रहे हो, कौन कौन सी चीज़ें आप चेंज नहीं कर पा रहे हो। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है या आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो आप आफ्टर द वीडियो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।